हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं बुल स्प्रेड के बारे में। ये जो हमारे आज का वीडियो है ये हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का एक पार्ट है। इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में हमने बातें शुरू की है बहुत ही बेसिक लेवल से कि ऑप्शंस होते क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इन सारी चीजों से। फिलहाल हम बातें कर रहे हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज और उनके एडजस्टमेंट के बारे में। तो हम कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजीज और पुट ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बातें करने वाले हैं और आगे चल के हम एडवांस लेवल की बातें करने वाले हैं कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, वॉलेटिलिटी का यूज आप कैसे कर सकते हैं और कैसा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। इन सारी चीजों की बात हम आगे चल के करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो वीडियो है वो बुल स्प्रेड के लिए है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज जो हम बुल स्प्रेड का यूज करने वाले हैं वो कॉल ऑप्शंस के साथ करने वाले हैं। बुल स्प्रेड एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। इसमें होता ही क्या है, इसमें आप एक सर्टेन स्ट्राइक का से स्ट्राइक ए का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, राइट, और आप एक हायर स्ट्राइक का, आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया है उससे बड़ी स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं और ये बन जाता है आपका बुल स्प्रेड। अब ये बुल स्प्रेड दिखता कैसे है, इसे करना ही क्यों है, इन सारी चीजों की बात हम आगे एक एग्जांपल के रूप में करते हैं। तो अब उस एग्जांपल पर चलते हैं। लेकिन एग्जांपल पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बुल स्प्रेड है ना, हम जो नॉर्मल कॉल बाइंग करते हैं, राइट, हमने जो नॉर्मल कॉल बाय किया है उसको हेज करने का एक तरीका ही है और कुछ भी नहीं, राइट। अब हेज हर बार सही नहीं होता, तो किस सिचुएशन में हेज सही है, मतलब किस सिचुएशन में बुल स्प्रेड सही है, किस सिचुएशन में नहीं है, उन सारी चीजों की बातें भी हम उसी एग्जांपल के थ्रू कर लेंगे। तो देखिए, एग्जांपल कुछ ऐसा है कि निफ्टी 50 का स्पॉट फिलहाल चल रहा है 17,500। आपने एक निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन बाय किया है 17,400 का, जिसकी कीमत है 300 रुपए, राइट। तो फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ एक कॉल ऑप्शन को बाय किया है। अब ये सारी चीजें ग्राफ में कैसे दिखेगी इसे देखते हैं। यहाँ पे हमारे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऊपर प्रॉफिट और नीचे लॉसेस, राइट, ये जीरो है। यहाँ पर हमारा है अंडरलाइन एसेट के प्राइस। तो यहाँ पर मैं प्राइसेस की शुरुआत करता हूँ 17,300, 17,400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1800, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्राइजेस हैं। अब देखिए, जब मैंने 17,400 का कॉल ऑप्शन सेल किया, मेरा जो स्ट्राइक है वो 17,400 है। जैसे मैंने इसे बाय किया है, जैसे मैंने इसे 300 रुपए में बाय किया है, तो उस चीज का ग्राफ कैसा दिखेगा, उस चीज का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, 100, 200, 300, राइट। ये माइनस में है क्योंकि ये लॉसेस है एंड ये पॉजिटिव है, सो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 300 रुपए अपना प्रीमियम पे किया है, तो ये मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, राइट। तो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 300 पॉइंट का, उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता यदि मैं सिर्फ कॉल बाय कर रहा हूं तो ही। अभी हम बुल स्प्रेड पर आने वाले हैं और इस स्ट्रेटजी का मतलब सिर्फ कॉल बाय का मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा वो बनेगा 17,400 प्लस 300, मतलब 17,700। तो 17,700 वो स्ट्रेटजी है जहां पर मुझे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और 17,700 के ऊपर यदि मेरा स्पॉट एक्सपायरी के पहले 17,700 तक चले जाता है तो मुझे इसके बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि यही जब हम कॉल बाय करते हैं तो यही चीज होती है, प्राइस ऊपर जाते हैं तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन यदि नीचे आती है चीजें तो मुझे लिमिटेड लॉस होता है, उससे ज्यादा और कोई चिंता की बात है नहीं, राइट। लेकिन मुझे पता है कि जो प्राइजेस होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड ही जाते हैं, वो ज्यादा आगे जाते नहीं है। तो जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है वो सिर्फ एक थ्योरी है, राइट। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई एक महीने की अगर एक्सपायरी भी रखा मैंने इसमें
तो भी ये अनलिमिटेड तो नहीं जा रहा है, राइट? तो उस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने चांसेस को, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ रुपी वाइज, काउंट वाइज। और वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? यदि मैं एक हायर स्ट्राइक का, जैसे 17,800 का, जिसकी कीमत 100 रुपए है, इसे एक सेल कर दूं। यदि मैंने एक हायर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए, 300 रुपए मैंने खरीदा है तो 300 रुपए मेरे पास से जाएंगे, राइट? और ये मैंने बेचा है तो यहाँ पर 100 रुपए मेरे पास आएंगे। तो नेट मेरे पास से कितना आ गया? तो भैया नेट मेरे पास से सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए गया, राइट? जैसे ही मैंने ये दोनों चीज कर ली तो ये मेरा बुल स्प्रेड बन चुका है। अब ये सिर्फ नॉर्मल कॉल बाय नहीं रहा, मैंने हेज कर दिया तो मेरा बुल स्प्रेड बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अब मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ नई स्ट्रेटेजी को ताकि हम कंपेयर कर सके। तो यहाँ पर भैया होगा ये कि अब मुझे जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। और जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 17,700 की जगह 17,600 पर आ जाएगा, राइट? तो मेरा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये 17,600 तक आएगा। मतलब कि जैसे ही 17,500 से 17,600 पर निफ्टी जाएगा वैसे ही मेरे प्रॉफिट चालू हो जाएंगे, यदि मैं बुल स्प्रेड वाली स्ट्रेटजी अपनाता हूं तो। लेकिन 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 यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अब मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने यहां पर अब 17,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का होगा, राइट? और इसके बाद ये प्रॉफिट स्टेबल हो जाएगा, ये प्रॉफिट कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब कि यदि मैंने बुल स्प्रेड लिया हुआ है तो 17,800 के बाद कुछ भी हो जाए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 200 पॉइंट पर सेटल रहेगा। लेकिन 17,800 के पहले जितनी भी चीजें हैं उन सब में मुझे बुल स्प्रेड ज्यादा फायदा देकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि यदि आपको लगता है कि जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है वो ज्यादा आगे नहीं जाने वाला है तो उस केस में बुल स्प्रेड एक बेटर स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो आपको जल्दी रिटर्न देना शुरू कर रही है और आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है 17,800 के आते तक। 17,800 के बाद आपका जो नॉर्मल कॉल बाइंग है वो आपको एक बेटर रिटर्न देगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब भी आप कॉल सेल करते हैं तब आपको एक मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जब भी आप बुल स्प्रेड बनाएंगे तो आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा होने की जरूरत होगी या तो आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार किस स्ट्राइक पे हम बाय करें, राइट? कौन सी स्ट्राइक हमें चूज करनी चाहिए फॉर लोअर वन एंड फॉर हायर वन? तो चलिए अब उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बुल स्प्रेड को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मार्केट को लेकर पर्सपेक्टिव क्या है, प्लस आपके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जो पहला तरीका है वो कहलाता है एग्रेसिव। दूसरा तरीका उसे हम कह सकते हैं मोर एग्रेसिव या एक्सट्रीमली एग्रेसिव। एक्सट्रीमली एग्रेसिव। और जो तीसरा तरीका है वी कैन से कंजर्वेटिव। यार इसमें ना रिस्क कम है, कंजर्वेटिव तरीके में रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी थोड़े कम है। एक्सट्रीमली एग्रेसिव जो है उसमें रिस्क ज्यादा है, आपका पूरा कैपिटल डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें ही रिटर्न सबसे ज्यादा है। और जो एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी फिट होती है। तो तीनों को हम एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कब कहां कितने रिटर्न और कितना रिस्क हम ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम मान के चलते हैं कि जो निफ्टी है वो 17,500 चल रही है फॉर एवरी स्ट्रेटजी। अब यदि मुझे एग्रेसिव में जाना है तो मुझे क्या करना होगा, जो लोअर स्ट्राइक है मेरा वो मेरा एट द मनी के आसपास कहीं तो भी रहेगा। मतलब यहाँ पर 17,500 है तो मैं यहाँ पर 17,400 बाय कर सकता हूँ, जिसकी कीमत हमने देखा 300 रुपए, राइट? और जो मेरा हायर स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी में कहीं तो भी रहेगा 17,800। तो अभी जिसके पहले हमने जो ग्राफ देखा था वो एग्रेसिव के लिए देखा था और उस ग्राफ में हमें एक चीज समझ आ गई थी
कि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है हेज करने के बाद, मतलब बुल स्प्रेड में जाने के बाद, वो 200 रुपए था, और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो भी 200 रुपए ही था, राइट? क्योंकि ये मैं बाय करूंगा, ये मैं सेल करूंगा, माइनस प्लस, तो मुझे जो टोटल जो मैक्सिमम लॉस है मेरा वो 200 रुपए आ जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट वो भी मेरा 200 रुपए ही आ जाएगा। क्लियर? एग्रेसिव स्ट्रेटजी को हमने ग्राफ में अच्छे से देख लिया है, इसलिए अब मैं एक्सट्रीमली एग्रेसिव स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ता हूं और हम उसके मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस निकालते हैं। प्लस एक और चीज, ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक बहुत सही डिटरमिनेंट रहेगा रिस्क को कवर करने के लिए। तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 17,400 प्लस 200, 17,600, राइट? तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस की स्थिति बनी रहेगी। नेक्स्ट, अगर मैं एक्सट्रीमली एग्रेसिव की बात करूं तो अगेन निफ्टी 50 17,500 पर चल रहा है। एक्सट्रीमली एग्रेसिव में हम क्या करेंगे, हम दोनों भी, मतलब लोअर स्ट्राइक और हायर स्ट्राइक दोनों भी हम आउट ऑफ द मनी में ही रखेंगे, राइट? तो आई कैन अज्यूम कि जो मेरा निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन है वो मैं 17,700 और 18,100 रख सकता हूं, राइट? इसकी कीमत होगी 150 और इसकी कीमत होगी 40। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दोनों भी आउट ऑफ द मनी में है, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसे बाय करने वाला हूँ और इसे सेल करने वाला हूँ। तो जो मुझे नेट मिला वो नेट गया 110 रुपए, राइट? तो यहाँ पर जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? पहली चीज तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना होगा, जो आपका हायर स्ट्राइक है 18,100, उसमें से आप माइनस कर दीजिए छोटा वाला स्ट्राइक, जो लोअर स्ट्राइक है वो, तो ये निकल के आ गया 400, और फिर इसमें से आप माइनस कर दीजिए आपका जो नेट डेबिट हुआ है वो चीज, तो ये हो जाएगा 110, तो ये निकल के आ गया 290। इसका मतलब एग्रेसिव, जैसे ही आप एक्सट्रीमली एग्रेसिव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। एग्रेसिव में ये सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट था, एक्सट्रीमली एग्रेसिव में ये 290 तक जा चुका है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम लॉस। तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए का ही रहेगा आपका। क्यों 110 रुपए का ही रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपने पैसा लगाया है नेट, वो 110 ही रुपए लगाया है, इसलिए 110 रुपए ही मैक्सिमम लॉस रहेगा। अब आप बोलेंगे मैक्सिमम लॉस तो कम हो गया, बिल्कुल सही, मैक्सिमम लॉस कम हो गया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 17,700 प्लस 110 एंड दैट इज 17,810। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। इसका मतलब आपको आपके 290 रुपए कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट में आने के लिए आपके स्ट्राइक को एक्सपायरी तक 17,500 से, आपके अंडरलाइन एसेट को 17,500 से 17,810 तक ट्रेवल करना पड़ेगा, विच इज लेस प्रोबेबल देन कि आपको 17,600 ट्रेवल करना पड़े। इसीलिए ये ज्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की है। अब आपको कंपैरिजन समझ आ रहा होगा, और इसीलिए हमने इतना रिस्क लिया है। हम ये बोल रहे हैं कि वो तो एक्सपायरी तक जाएगा ही जाएगा, इसलिए हमें उसका ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ रहा है। क्लियर? कुल मिला के चांस की बात है। जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है, अगर मैं उसकी आपसे बात करूं तो अगेन निफ्टी 50 मेरा 17,500 चल रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव में हम सब चीजें इन द मनी में लेंगे। तो जैसे ही हम सारी की सारी चीजें इन द मनी में लेंगे तो क्या होगा, देखिए लोअर स्ट्राइक जो है मेरा वो एक्सट्रीमली इन द मनी में रहेगा, और जो मेरा हायर स्ट्राइक है वो एट द मनी से थोड़ा पीछे रहेगा। तो देखिए क्या हो सकता है वो, तो जो मेरा लोअर स्ट्राइक रहेगा वो मेरा रहेगा 16,900 और इसकी कीमत रहेगी 700 रुपए की, और जो मेरा हायर स्ट्राइक रहेगा वो रहेगा मेरा 17,300 और इसकी कीमत रहेगी 360 रुपए। तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने सारी चीजों को उठा के इन द मनी कर लिया,
तो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कंजर्वेटिव में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 400 माइनस 340 दैट इज 60 पॉइंट। तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बना वो सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट्स का ही बनेगा। क्लियर? और ये कैसे निकला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा मैक्सिमम लॉस, देखिए मैक्सिमम लॉस बनेगा मेरा 340 का, आई गेस, यस 340 का मेरा मैक्सिमम लॉस बनेगा। भले से इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस बढ़ चुका है, लेकिन जैसे ही मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ देखता हूं तो वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। वो कितना नीचे जा चुका है, वो जा चुका है 16,900 प्लस 340 दैट इज 17,240। इसका मतलब करंटली मैं प्रॉफिट में हूं। यदि मैं कंजर्वेटिव जा रहा हूं तो आज ही मैं प्रॉफिट में हूं इसमें, राइट? यदि मेरा स्ट्राइक प्राइस हिले भी ना तब भी मुझे 60 रुपए का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। इसीलिए यदि आपको बहुत ज्यादा भरोसा है तो आप एक्सट्रीमली एग्रेसिव में जाइए। यदि आपको बहुत ही कम भरोसा है तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच में जाइए। यदि आपको ठीक ठाक भरोसा है तो आप एग्रेसिव या फिर दोनों के बीच में मिडिल जो अप्रोच है उसमें जाइए। तो आज के बुल स्प्रेड के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में हम बुल स्प्रेड के कुछ रियल वर्ल्ड यूसेज के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर वो बात करने वाले हैं कि यदि आपने कॉमन स्टॉक लिया हुआ है और उस स्टॉक में आपको लॉसेस होने लगे या आपके पास अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो तो आप उसे कैसे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में बदल सकते हैं बाय यूजिंग बुल स्प्रेड। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।